हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 12 सिमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है। इसमें हम लोगों ने बच्चों सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ओके, इंट्रोडक्शन, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स, शेप्स एंड देयर सिमेट्री लाइंस एंड रोटेशनल सिमेट्री। आज हम लोग करेंगे लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ओके बच्चों, तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वो देख लो। ओके, तो वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है साथ साथ कि कुछ कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती हैं। ओके, तो अब हम वो दोनों चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। Some shapes have only line of symmetry and some have only rotational symmetry and some have both line and rotational symmetry. Okay. कुछ शेप्स ऐसी होती हैं बच्चों जिसमें सिर्फ आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, कुछ ऐसी शेप्स होंगी जिसमें सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होगा और लाइन सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन कुछ शेप्स ऐसी भी हैं जिसमें आपको लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों मिलेंगे, जिसमें से एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। जैसे आप जितनी भी रेगुलर फिगर्स हैं उनको ले लो, उसमें लाइन सिमेट्री भी होगा और रोटेशनल सिमेट्री भी होगा। ओके, आप रेक्टेंगल ले सकते हो, स्क्वायर हो गया है, सर्कल हो गया है। ये ऐसी फिगर्स हैं जिसमें आपको लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री भी मिलेगा। ओके, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है स्क्वायर का और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। तो आपको पता है कि एक स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बच्चों? 4। ओके, एक आपको कैसे मिलेगा? ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक मिलेगा आपको वर्टिकली और दो आपको मिलेंगे ऐसे डायगनली। तो टोटल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई बच्चों? 4। फिर आपसे पूछा गया है हाँ डज इट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री। यस, आपको पता है कि जैसे यहाँ पे मैंने ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया। ओके, जब आप इसको एक बार और टर्न करोगे तो हमको इसको कितने पे टर्न करना है? 90 डिग्री पे। तो आपका ए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। ये वन टाइम हुआ। अब आप इसको एक बार और करोगे तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा बच्चों, सी इधर और डी इधर। अब एक बार और करेंगे थर्ड टाइम तो आपका ए इधर शिफ्ट हो जाएगा और बी आपका इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा और डी इधर। तो ये हो क्या रहा है बच्चों? ये सेंटर पॉइंट से ना आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो। ओके, 1 2 3 4 इस तरीके से। ओके, और जब आप लास्ट रोटेट करोगे तो आपको आपका जो ओरिजिनल जो स्क्वायर है वो वापस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ए जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, बी सी और डी। तो आपने इसको 4 बार रोटेट किया। ओके, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या था बच्चों? ये वाला सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? जहाँ पे इसके डायगोनल्स क्रॉस करते हैं, मीट करते हैं। ओके, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ? 90 डिग्री। कैसे निकालते हैं? 360 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हम इसको 4 बार रोटेट कर रहे हैं। ओके, सो इफ यस सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री? अभी मैंने बताया आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी बच्चों? 4। तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा? 4। अगर आप लोगों को याद है जितनी भी रेगुलर फिगर्स होती हैं उसके जितनी आपके लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। ओके बच्चों, सो अब हम आगे करते हैं। The circle is the most perfect symmetrical figure because it can be rotated around its center through any angle and at the same time it has unlimited number of lines of symmetry. ओके बच्चों, आप लोगों को पता है अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है बच्चों? यही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी होता है। ओके, अब आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट करो। ओके, किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट करो आपको ये हर बार सेम ही दिखेगा। ओके, तो इसीलिए इसमें यहाँ पे आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है और आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो। ओके, ऑब्जर्व एनी सर्कल पैटर्न, every line through the center, that is every diameter, forms a line of symmetry. Reflection symmetry.
and it has rotational symmetry around the center for every angle. Okay, जो आप इस सर्कल को देखोगे, इसको इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है। जितनी भी लाइंस आपकी जाती है ना बच्चों ऐसे सेंटर से, वो सारी एक्चुअली में डायामीटर्स होती हैं। ओके, तो हर एक डायामीटर जो होता है वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता है। ऐसे आप बहुत सारे डायामीटर्स बना सकते हो और ये बहुत सारे डायामीटर्स आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देंगे। इसीलिए इसके जो रोटेशनल सिमेट्री होता है वो सेंटर से होगा और किसी भी एंगल पे बन सकता है। ओके, अब हम आगे करते हैं। ये टेबल फिल करेंगे बच्चों हम। यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट लेटर्स दे रखे हैं, हमें ये बाकी कॉलम्स फिल करने हैं जिसमें से कुछ ऑलरेडी फिल है। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री फिल करते हैं एस के लिए। ओके, जेड के लिए ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है नो, क्योंकि आप देख सकते हो ना ही आप इसमें वर्टिकल और ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, इसीलिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, 0। रोटेशनल सिमेट्री होगा बच्चों यस, और यहाँ पे 2 होगा। 2 क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तब जाके आपको इसको ये वापस मिलेगा। ये देखो, ये है जेड। ओके, लेट्स से ये इसका ये वाला पॉइंट है और ये इसका ये ग्रीन है। ओके, जब आप इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री पे तो आपको ये दोबारा ऐसा ही मिलेगा, लेकिन होगा क्या, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ना ये यहाँ आ जाएगा और ये पिंक वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आप इसको फिर से एक बार रोटेट करोगे तो आपको अब जो ग्रीन वाला है वो अपने प्लेस पे वापस मिलेगा और जो पिंक वाला है वो अपने प्लेस पे वापस मिलेगा। ओके, इस तरीके से आप इनको रोटेट करके चेक करोगे, इसीलिए इसमें 2 आएगा, यानी इसमें 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। अब हम एस में देखें तो एस में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी सेम नहीं है, इधर भी सेम नहीं है, इसीलिए इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा बच्चों वो क्या होगा, 0। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, 0। अब क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, यस। सिमिलरली जैसे मैंने जेड का दिखाया, आप जब इसको यहाँ पे ऐसे करोगे, देखो मैं यहाँ पे ऐसे 3 S लिख रही हूँ, और अब आप ध्यान से देखना, ये ग्रीन है, ये पिंक है। ओके, जब आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये वाला जो पिंक है ना वो यहाँ आ जाएगा और जो ग्रीन है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, और सिमिलरली अब जो ग्रीन है वो यहाँ वापस आ जाएगा और पिंक अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो ये 2 बार आप इसको रोटेट करोगे तो आपको इसको सेम शेप वापस मिलेगी। ओके, अब एच, एच में क्या होगा बच्चों, यस इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। ओके, 1 2, तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, 2। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा बच्चों, यहाँ पे भी होगा 2। जब आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो आपको सेम शेप जो है वो वापस मिलेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ओ। ओ आपको पता ही है, ये बिल्कुल सर्कल की शेप आपको देगा। ओके, तो इसमें ऑफ कोर्स लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, कितनी होंगी बच्चों, इनफाइनाइट। इसमें भी आपका रोटेशनल सिमेट्री होगा और वो भी कितना होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि जितनी मर्जी बार आप इसको रोटेट करो ये आपको सेम दिखेगा। ई, ई में बच्चों एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टल, ऐसे। ओके, और इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसको चाहे 90 पे रोटेट करो चाहे 180 पे रोटेट करो आपको ये सेम नहीं दिखेगा, ये आपको पूरा 360 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा तभी आपको इसकी सेम शेप वापस मिलेगी। इसीलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, 0। एन, एन में बच्चों कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, यानी 0। रोटेशनल सिमेट्री होता है बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने जेड और एस में दिखाया है आपको। ओके, 2। अब आपके पास है सी। सी में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा एक हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, और इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप इसको 360 डिग्री पे रोटेट करोगे तभी आपको ये सेम शेप वापस मिलेगी, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 0। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ओके, बहुत सारी फिगर्स हैं बच्चों, आप सर्कल ले सकते हो, आप स्क्वायर ले सकते हो, आप कोई भी रेगुलर फिगर ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 नाम लिखे हैं।
आप रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जितनी भी फिगर्स होती हैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है और रोटेशनल सिमेट्री भी होता है. ओके. नेक्स्ट, draw wherever possible a rough sketch of a triangle with both line and rotational symmetry of order more than one. तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. जब आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, 1 2. ओके बच्चों. और उसमें जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 का, क्योंकि हमें पता है कि जब हम उसको 120 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो हमें वो सेम शेप जो है वो वापस दिखती है. ओके. तो इसमें आपका ऑर्डर भी एक से ज़्यादा हो गया और आपका लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक से ज़्यादा हो गया. ओके. ये 120, फिर 120 और फिर 120. ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं. A triangle with only one line symmetry and no rotational symmetry of order more than one. ओके. तो इसमें आएगा बच्चों आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों. ओके. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. ओके. और इसको जब आप पूरा 360 डिग्री पे ही रोटेट करते हो तभी आपको ये सेम वापस मिलता है, इसीलिए इसमें एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है. ओके. सो यहाँ पे इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगा ऐसे. ओके. अब हम नेक्स्ट करेंगे. A quadrilateral with a rotational symmetry of order more than one. Okay, but not a line symmetry. ओके बच्चों. तो पहली बात तो ऐसा कोई भी क्वेड्रिलेटरल नहीं है जिसका रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा हो और उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. ओके. सो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल. A quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than one. ओके. तो इसमें हम बना सकते हैं बच्चों ट्रेपीजियम. इसमें आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप इसको 360 डिग्री पर ही जब रोटेट करोगे ओके तभी ये आपको जो है वो वापस मिलेगा. ओके. तो सिर्फ एक ही बार आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा और ये होगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके. अब हम नेक्स्ट करते हैं. If a figure has two or more line of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than one? Yes बच्चों. अभी हमने पीछे पढ़ा था बच्चों कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो हमेशा कहाँ से पास होती है, सेंटर से. ओके. सो अगर किसी भी फिगर की दो और दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज़्यादा ही होगी. तो इसके लिए आप ये रीज़न दे सकते हो बच्चों, एवरी लाइन थ्रू द सेंटर फ्रॉम अ लाइन ऑफ सिमेट्री. एवरी लाइन जो कि सेंटर से पास होती है बच्चों वो क्या फॉर्म करती है, अ लाइन ऑफ सिमेट्री. अब हम नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पर इस टेबल को हमें फिल करना है. हमें शेप दे रखा है, हमें सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है कि इन फिगर्स का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऑर्डर बताना है बच्चों और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है. ओके. तो पहले हम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन फिल करते हैं. स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल. ओके. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. सिमिलरली बच्चों रेक्टेंगल का भी होगा, रोम्बस का भी होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा जहां पर उसके मीडियंस मीट करते हैं. ओके. जहां पर उसके तीनों मीडियंस मीट करेंगे वो वाला पॉइंट होगा उसका सेंटर ऑफ रोटेशन यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन.
रेगुलर हेक्सागन बच्चों, इसमें भी इंटरसेक्शन पॉइंट जो डायगोनल्स का आएगा वही होगा। सर्कल का होता है बच्चों सेंटर, और सेमी सर्कल का आप सेंटर भी लिख सकते हो और मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर भी लिख सकते हो। ओके, अब हम फिल करेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन में बच्चों स्क्वायर क्या होता है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, 4। क्यों? क्योंकि आप इसको 4 बार रोटेट करते हो तो आपको सेम फिगर वापस मिलती है। रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों, 2। और रोम्बस का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, 2। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3, रेगुलर हेक्सागन का बच्चों 6, सर्कल का सिर्फ इनफाइनाइट होता है। ओके, और सेमी सर्कल का क्या होगा बच्चों, 1, क्योंकि आप इसको 180 पे रोटेट करोगे तभी आपको वो सेम, सॉरी, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, या जब आप इसको पूरा 180 पे रोटेट करोगे तभी आपको ये दोबारा से सेम दिखेगा। ओके, मतलब आप इसको पहले ऐसे किया आपने, ओके, उसके बाद जब आप इसको पूरा ऐसे घुमा के दोबारा वापस लेकर आओगे तभी आपको, मतलब आपको 360 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा। ओके बच्चों, ना ही 180 पे नहीं रोटेट करना है, 360 पे पूरा आप इसको घुमा के लाओगे तभी आपको ये वापस मिलेगा। अब हम करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा बच्चों, 360 डिवाइडेड बाय 4, 90। 360 डिवाइडेड बाय 2, 180। ओके बच्चों, इसका भी 180 होगा। 360 डिवाइडेड बाय 3, इसका होगा 120। 360 डिवाइडेड बाय 6, इसका होगा बच्चों 60। इसका होगा बच्चों किसी भी पॉइंट पर आप ले सकते हो, एट एवरी पॉइंट, और एट एवरी एंगल आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा 360 डिग्री। 360। नेक्स्ट, name the quadrilateral which have both line and rotational symmetry of order more than 1। ओके, तो हमें ऐसे क्वेड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसमें दोनों लाइन और रोटेशनल सिमेट्री होता है एक से ज़्यादा। तो कुछ भी ले सकते हो आप बच्चों, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, ये क्वेड्रिलेटरल है, इसमें लाइन सिमेट्री भी होगा, रोटेशनल सिमेट्री भी, और ऑर्डर एक से ज़्यादा होगा। ओके, अब है आपके पास, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो एट व्हाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर। तो आपको पता है जब आप 60 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो तो उसके जो मल्टीपल्स होंगे उस पर आपको हर बार फिगर सेम दिखेगी। यानी 120, देन 60 आप और ऐड कर दो बच्चों, 180, 240, 360। तो इन एंगल्स पे आपको जो फिगर है वो हमेशा उसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस दिखेगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Can we have a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45 degree? Yes बच्चों, जब आप 360 डिग्री को डिवाइड करो 45 से, ओके, तो आपको मिलेगा 8। ओके, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। सो इसमें इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है 45 डिग्री है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे 8 होने वाला है, क्योंकि आप इसको 8 बार रोटेट करोगे तो आपको सेम फिगर वापस मिलेगी। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या है, मोर देन 1। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, बिकॉज 360 डिग्री इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 45। ओके बच्चों, अब हम सेकंड करते हैं इसका। सेकंड है हमारा 17, तो ये नहीं आएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे 360 को 17 से तो ये इसमें रिमाइंडर बचेगा, और अगर रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो एक से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, सो 360 डिग्री इज, यहाँ पे रीज़न आएगा बच्चों, बिकॉज लिखना पड़ेगा, तो अगर उसका
ऑर्डर जो है वो एक से ज़्यादा होगा तो 360 डिग्री से वो पूरा कंप्लीटली वो नंबर उसको डिवाइड करेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नो। ओके, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी बच्चों। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।